हम्म। प्रेयर करते हैं बेटा। जी आप जी शुरू करो। हाँ, शुरू करो आप प्रेयर करना। जी। आइए प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्रभु जी। स्वर्ग से उत्तम आशीषों को देने वाले मेरे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेरित आपके चरणों तले आपके प्रियो के साथ आती हूँ प्रभु जी, और आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपने हमारे जीवनों में यह अवसर को दिया प्रभु जी कि हम अब तक जीवित पाए जाते हैं प्रभु। और प्रभु जी, इस जूम मीटिंग के द्वारा प्रभु आपने हमें फिर से एक बार एक जगह एकत्रित किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्रभु जी लॉगिन करने में प्रभु, उन सारी रुकावटों और बाधाओं को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। प्रभु, हर एक बात में प्रभु हमारा इकट्ठा होना आपको महिमा देने का कारण हो प्रभु जी। और जो चीजें हम सीखते चले आ रहे हैं प्रभु जी अपने आत्मिक जीवन के लिए, उसमें हम बढ़ने पाए प्रभु, ऐसी दया चाहती हूँ प्रभु जी। प्रभु फिर से एक बार प्रभु जी, समस्या का समाधान सिर्फ आपके पास है, इस बात के लिए पूरा विश्वास करते हो प्रभु जी। जल्द से जल्द और भी लोग जुड़ने पाए प्रभु, और हम आपके स्तुति आराधना के लिए इकट्ठे होकर प्रभु आपकी महिमा बढ़ाई करने वाले हो सके, ऐसी दया और अनुग्रह को मांगती हूँ प्रभु जी। जितने लोग जुड़ गए हैं प्रभु, उन सभी के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। आपने प्रभु हर एक को मन दिया, और प्रभु जी परिस्थिति दी कि प्रभु हम इकट्ठे हो सके प्रभु जी। और प्रभु इसी तरह प्रभु जी हर एक बीमारों को प्रभु आपके हाथों में देती हूँ प्रभु कि वो स्वस्थता को और चंगाई को पाए प्रभु जी। अपने हर एक बातों में प्रभु जी आपकी ओर ताके प्रभु, जिन भी बातों के कारण, चाहे वो मौसम के कारण हो, चाहे वो आत्मिक जीवन में बलवान होने के लिए हो प्रभु जी, हर एक बात में प्रभु बीमार चंगा होने पाए प्रभु जी, चंगाई पाने पाए। और प्रभु जी जिस भी तरीके से आप उनसे बात करें प्रभु जी, बात होने से प्रभु जी उनके विश्वास को बढ़ाइए प्रभु, ऐसी दया चाहती हूँ प्रभु जी। हर एक प्राचीनों को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी। जितने भी प्राचीन प्रचारक हैं जो प्रचार के लिए प्रभु जी बाहर है प्रभु, उन सभी को आपकी आत्मा की परिपूर्णता से प्रभु जी के लिए प्रभु जी आपसे विनती निवेदन करती हूँ प्रभु जी। और भी वचनों में सामर्थ्य बनाए प्रभु, ताकि आपके काम और भी शक्तिशाली हो सके प्रभु जी। सब बातों में आप महिमा पाइए प्रभु। और प्रभु जी हर एक आत्मा जो प्रभु जी आपके नाम के लिए प्रभु अ, इस्तेमाल होना चाहती है प्रभु जी, वो उसका प्रभु जी सही सही प्रभु जी अपने जीवन को समर्पण होने पाए और पूरी पवित्रता में बने रह सके प्रभु, ऐसी दया चाहती हूँ। आप अनुग्रहकारी और जो विलम्ब से कोप करने वाले परमेश्वर है प्रभु, हमारी भूल चूक को माफ करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। प्रभु हमारे पापों को अपने पीठ के पीछे करने वाले परमेश्वर है प्रभु, होने दीजिए प्रभु जी। हमें से किसी एक का भी स्वभाव अगर आपके स्वभाव के विपरीत है तो प्रभु हमें बदल दीजिए प्रभु जी। मैं अपने लिए विशेष प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आप होने दीजिए प्रभु जी। इस साल में प्रभु जी आप जैसा मुझे चाहते हैं मैं वैसा बनने पाऊँ। इसी तरह प्रभु जी अपने इस जूम मीटिंग के परिवार के लिए, हर एक सदस्य के लिए, हर एक आत्मा के लिए प्रार्थना निवेदन करती हूँ प्रभु कि आप जैसा चाहते हैं प्रभु जी, हम में से हर एक जन वो वैसा ही पात्र बनने पाए, ताकि हम आपके लिए उपयोगी ठहरे प्रभु। सब बातों में आपको आदर महिमा देते हुए, आगे की प्रार्थनाओं को आपके हाथों में देते हुए, विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ, आ रही है। आप लोग का भी अवसर है, आप लोग भी प्रार्थना में, क्योंकि हम लोग लेट ज्वाइन किए हैं कुछ प्रॉब्लम के कारण, तो हाँ, अभी मैं भी लगा रही थी पहली कब से। प्रार्थना थी। हाँ, मैं कब से लगा रही हाँ थी, मैंने आप कहा चल रही जी, तो ये अभी पहली प्रार्थना थी, ये आप लोग को भी अवसर है प्रार्थना के लिए। थी।
आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय जीवित पिता परमेश्वर, सारी आशीषों के दाता, आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं, क्योंकि आप दयालु, अनुग्रहकारी, अति करुणामय परमेश्वर हैं। इसलिए हम आपके अद्भुत, पवित्र और सर्वदा ऊंचे पर उठाए हुए नाम के नीचे अपने हृदयों को खोलकर आपके महापवित्र नाम को ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, क्योंकि आपकी महिमा को जानने के लिए आपने अपने पुत्र के द्वारा हमें इस जीवन को देकर अवसर दिया कि हम प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा आपके गहरे प्रेम को अपने जीवन में पहचान सके। प्यारे पिता, क्योंकि जो वचन आपने हमें दिया है, जो दोधारी तलवार से अधिक चोखा है, जो हमारे गांठ गांठ गुदे गुदे को आर पार छेदता है, जो हमारे मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है, ऐसे जीवित वचन के लिए जो हजारों रुपयों और मोहरों से कहीं अधिक बहुमूल्य है, जिसे आपने हजारों पीढ़ियों के लिए ठहराया है, प्यारे पिता, आपके इस कीमती वचन के लिए जिसके खुलने से प्रकाश होता है और भोले मन को ज्ञान मिलता है, प्यारे पिता, उसके लिए आपका धन्यवाद 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 करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु, जो बयाने में आत्मा आपने हमें दिया है प्यारे प्रभु जी, वो पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में हमारे अंदर कार्य करता है, कि हम अपने जीवन की उस दशा को आपकी इच्छानुसार चलने के लिए प्रतिदिन सब बातों में अपने आप को जांचते परखते और आपकी इच्छानुसार चलने के लिए आपकी पवित्र सहायता के द्वारा आत्मा की अगुवाई में होकर हमारे अंदर होकर कार्य करता है। हम उस पवित्र आत्मा की सहायता के लिए आपका धन्यवाद 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 करते हैं। धन्यवाद देते हैं उस जीवित लहू के लिए जो हमारे हर गुनाह को माफ करने के लिए, वो लहू जो हमें शुद्ध करता और चंगाई देता और छुटकारा देता है। हम उस जीवित लहू के लिए जिसके द्वारा हम उद्धार के मार्ग में प्रतिदिन प्रतिदिन आपकी सहायता से बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे गहरे प्रेम के लिए जो अपने पुत्र के द्वारा आपने हम पर प्रकट किया, हम अपने जीवित उद्धारकर्ता के पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हुए महिमा आपको देते हैं प्यारे पिता। आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, क्योंकि हमारे जीवन की श्वासों को आपने बरकरार रखा और हमें आज का दिन आपने इसलिए दिया प्रभु कि हम आपके प्रेम में आनंदित और मगन बने रहें। और यही कारण है प्यारे पिता कि इस रात्रि के समय हम सब मिलकर छोटे झुंड के रूप में आपके चरणों में आते हैं प्यारे प्रभु। हमारे मनों को आप जानते हैं, हमारे हृदयों के विचारों को आप दूर से समझ लेने वाले परमेश्वर। हाँ प्रभु, ऐसी कोई बात नहीं है प्यारे प्रभु जिस जो आपसे छिपी हो, जिसे आप नहीं जानते हो। आप हमारे उठने बैठने को जानते हैं, आप हमारे चलने फिरने को जानते हैं प्यारे प्रभु। हमारे जीवन की ऐसी कोई दशा नहीं है प्यारे प्रभु जी जिससे हम छिपा लें प्रभु। आप ही हैं वो पिता जो हमें अपने उस रूप में बदलने के लिए प्रतिदिन अपनी आत्मा की सहायता से होकर हमें अगुवाई देते हैं और अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं प्यारे प्रभु। उसके लिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आप ही का वचन है प्यारे प्रभु जी जो हमें अंधकार से निकाल कर प्रतिदिन उस ज्योति में ले चलता है प्यारे प्रभु जी। इसलिए आपके वचन के द्वारा ही हम चिताए जाते हैं प्यारे पिता, आपके वचन के द्वारा ही हम संभाले जाते हैं। आपका वचन ही है जो हमें ठोकर खाने से बचा लेता है प्यारे प्रभु जी, और आपके सामने मगन और निर्दोष होने की योग्य तैयार करता है प्यारे प्रभु। उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, क्योंकि ये वचन आपने हमें इसलिए दिया प्रभु कि पत्थर की पटिया पर नहीं प्रभु, परंतु आपने हमारे हृदय रूपी पटिया पर जो मांस और लहू से बना हुआ है प्रभु, आप इस वचन को उस पर लिख देना चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। आप प्रभु, ताकि हम उस वचन को आज्ञा मानकर प्रभु आपके उस धर्ममय दाहिने हाथ के नीचे रहकर हम आज्ञाकारी होकर आपके वचन की सहायता से आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई, आपकी तारीफ प्रतिदिन अपने मुख से करते चले जाएं। ऐसे गहरे प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि
आपका वचन भी कहता है प्रभु की जो आज्ञाओं को ये जो मानता है, इतना बहुत ज्यादा आत्मिक धन से ये हम कह सकते हैं ये भरा हुआ है, ताकि प्यारे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी सच्ची सहायता के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, जो अपने शाश्वत कृपा के अनुसार आप उस झुंड के अंदर प्रतिदिन अपनी उस पवित्र संगति में, उस बुलाहट में बुलाकर आप हमें ले चलते हैं। हम उसके लिए आपका धन्यवाद 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 करते हैं। हम इस छोटे झुंड को प्रभु आपके चरणों में समर्पित करते हैं मेरे राजा। हमारा इकट्ठा होना, हमारा बोलना, हमारा बातचीत करना, हमारा स्तुति करना, गवाही देना, प्रभु वचनों की संगति करना, ये सब कुछ प्रभु केवल और केवल आपकी महिमा के लिए होने पाए। प्रतिदिन हम घटते चले जाएं, हर एक का जीवन प्रभु आपके सन्मुख अपने आप को नम्र करते चले जाने के लिए, अपने आप को दीन करते चले जाने के लिए, आपके स्वभाव को अपने अंदर प्राप्त करने के लिए आपका पवित्र आत्मा हमें से हर एक की सहायता करने पाए। इस जुन के एक एक अंगों को प्रभु आपके चरणों में रखती हूँ। हर एक की दशा को प्रभु, शारीरिक दशा को, आत्मिक दशा को, हमारे अंदर उठने वाली एक एक विचारों को, आपसे बढ़कर कोई नहीं है प्यारे प्रभु जो जान सके प्यारे पिता। इसलिए हमारी जैसी आवश्यकता है प्यारे प्रभु, उसके अनुसार आप हमें फुलफिल करते हैं प्यारे पिता। उसके अनुसार आप अपना वचन भेजकर हमारी सहायता करते हैं प्यारे प्रभु। प्रतिदिन इस झुंड में इस बात की गवाही दी जाती है प्रभु कि आपके वचन से आपने बातचीत किया, आपके वचन ने सिखाया, आपके वचन ने तोड़ा, आपके वचन ने चिताया। इन बातों को प्रभु हम सीखे। प्रभु इस गवाही के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद 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 देते हैं। इस झुंड में जितने प्रिय लोग यदि किसी कष्ट में है, तकलीफ में है, किसी प्रकार की समस्या में है, मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह अपने जीवित नाम के निमित्त एक एक की सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी, ताकि कोई भी एक भी प्रभु आपके उस गहरे प्रेम से वंचित ना होने पाए, परंतु हर एक का जीवन चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो प्यारे प्रभु जी। हाँ प्रभु, जैसे आपके दास पौलुस ने कहा प्रभु, चाहे हम क्लेश में हो, संकट में हो, सताए जाते हो प्रभु, चाहे निरुपाय होते हो, तो भी उन सब बातों में मसीह के प्रेम से हमको कोई अलग नहीं कर सकता। ये सच्चा प्यार है प्यारे यीशु मसीह, ये जो आपने हमसे किया है प्यारे प्रभु, कि हम उससे प्रभु किसी भी परिस्थिति में हम आपसे अलग ना होने पाए। इसलिए जुन के मेरे एक प्रिय लोगों के लिए मेरी आपसे यही विनती और प्रार्थना है प्यारे प्रभु जी, चाहे जो भी परिस्थितियां हो, पर आपका प्यार घटने ना पाए, आपका प्यार कम नहीं होने पाए प्यारे प्रभु जी, वरन अपनी दृष्टि को केवल आपकी ओर लगाए रखे प्यारे प्रभु जी। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो प्रभु, परंतु ध्यान और मन प्रभु आपको ढूंढने में लगा रहे प्यारे पिता। ऐसी दया और सहायता चाहती हूँ। थोड़ी देर जब ये जून में हम इकट्ठा हुए प्यारे प्रभु, आपकी अगुवाई चाहते हैं, आत्मा की सहायता चाहते हैं, जो कुछ आपकी इच्छा में है प्रभु वही होने पाए प्यारे पिता। इसलिए प्रभु हम सबको प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, एक एक के सिस्टम को आपके हाथों में सौंपते हैं, इंटरनेट कनेक्शन को आपकी दया के नीचे लाते हैं प्यारे पिता। जहां भी है प्रभु, जितनी भी दूर है प्यारे पिता परमेश्वर, परंतु आपकी उस पवित्र दया में होकर इस इंटरनेट कनेक्शन से जुड़कर प्रभु आपके प्रेम को अपने जीवन में हम देखने और उस प्रेम में हम बने रहें और बढ़ते चले जाएं। ऐसी हम में से हर एक की सहायता और मदद कीजिए। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवन समय सारी बातों को आपके चरणों में रखती हूँ। आदर जलाल महिमा आपको देते हुए, समय को आपके हाथों में समर्पित करते हुए, विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर पवित्र और मीठे नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और कबूल कीजिए पिताजी। आमीन आमीन आमीन। एक स्तुति का गीत है जो प्रभु की महिमा में मैं गाना चाहती हूँ। ओ कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। ओ कितना गहरा प्यार यीशु मसीह
का से भी विशाल हो धन्यवाद। क्या तुम थके हो, बोझ से दबे हो, यीशु बुलाता कल्वरी से। क्या तुम थके हो, बोझ से दबे हो, यीशु बुलाता कल्वरी से। रोगों को अब मिटाने, शांति अपनी देने, यीशु बुलाता कल्वरी से। हो कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। बाल तेरे पकने तक वो होगा साथ साथ। माँ है भूल सकती, वो ना भूलेगा। बाल तेरे पकने तक वो होगा साथ साथ। माँ है भूल सकती, वो ना भूलेगा। आज यीशु पास आओ, प्रेम अनुपम पाओ, प्यार यीशु मसीह का ही चलाएगा। आज यीशु पास आओ, प्रेम अनुपम पाओ, प्यार यीशु मसीह का ही चलाएगा। ओ इतना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। क्या तुम अनाथ हो, क्या मित्रहीन हो, आंसू बहाते पीड़ा सहते हो, क्या तुम अनाथ हो, क्या मित्रहीन हो, आंसू बहाते पीड़ा सहते हो, यीशु को अपना मानो, सच्चा मित्र जानो, सारी दुनिया छोड़े वह ना
छोड़ेगा। यीशु को अपना मानो, सच्चा मित्र जानो। सारी दुनिया छोड़े, वह ना छोड़ेगा। हो इतना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। हो इतना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। हो धन्यवाद। हो धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद हो, सचमुच उसका प्यार सागर से भी विशाल है। उस महान प्रभु के सामने यदि हम थके हैं, यदि बोझ से दबे हैं, वो हमको बुलाता है। हमारे रोगों को मिटाना जानता है। अनाथ हैं, मित्रहीन हैं, आंसू बहाते हैं, पीड़ा सहते हैं, वो सच्चा मित्र है। सारी दुनिया छोड़ देगी पर वो यीशु हमको कभी नहीं छोड़ेगा। बाल पकने तक वो हमारे साथ साथ होगा। जन्माने वाली माँ भूल जाएगी परंतु वो हमको कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं त्यागेगा। इसलिए यीशु के पास चले आओ, उसके अनुपम प्रेम को अपने जीवन में पहचान लो और उसकी संगति में बढ़ते जाओ। यही प्रभु का आह्वान है और हम सबको प्रभु इन्हीं आशीषों में प्रतिदिन आगे बढ़ाते ले चले। प्रभु का धन्यवाद। अभी आप लोग को भी अवसर होगा। शालोम आप लोगों को, जय मसीह की। प्रभु की महिमा के लिए एक गाना गाते। जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति आराधना। जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति आराधना। जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति आराधना। यीशु की आओ आराधना करे, ख्रिस्ट यीशु की आओ आराधना करे, ख्रिस्ट यीशु की। आओ भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाए यीशु की। आओ भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाए यीशु की। आओ भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाए प्रेम यीशु की। आओ आराधना करे, ख्रिस्ट यीशु की। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करें। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करें। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करें यीशु की। आओ आराधना करें ख्रिस्ट यीशु की। वो है हमारी धार्मिकता और उसमें हमने पाई पुण्यता। वो है हमारी धार्मिकता और उसमें हमने पाई पुण्यता। वो है हमारी धार्मिकता और उसमें हमने पाई प्रभु की पुण्यता। आओ आराधना करें ख्रिस्ट यीशु की। आओ आराधना करें
ख्रिस्ट यीशु की। आइए हम दुआ करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इब्राहिम, इसाक, याकूब के परमेश्वर पिता, हम पापियों के उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, छोटे से झुंड विश्वासियों के एक झुंड का परमेश्वर पिता यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं। प्यारे खुदावन, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर पिता, हमारे परिवार के परमेश्वर पिता, इज़राइल, इजाक, इसाक, इज़राइल के परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। जब इस शाम के समय प्रभु जी हम आपके चरणों में बैठते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हालेलुया। पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी, जल के ऊपर परमेश्वर पिता की आत्मा मंडराती थी। 2000 साल पहले भी पिता परमेश्वर आप वही थे। आप बोलते थे तो सब कुछ हो जाता था। आपके मुंह के वचन से प्यारे खुदावन आपने सृष्टि का निर्माण किया प्यारे प्रभु जी। आपने अपने हाथों के द्वारा प्रभु जी अपनी सांसों को फूका प्रभु जी। उस मिट्टी के पात्र को प्रभु जी जीवित मनुष्य बना दिया प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी कभी ना बदलने वाले प्रभु जी, हम हमारे परमेश्वर पिता पापियों से प्रेम करने वाले प्रभु जी, उनके पापों को दूर करके प्रभु जी उन्हें प्रभु जी अपने योग्य बनाने वाले प्रभु, हम आपके चरणों में बैठे हैं प्यारे प्रभु जी। हम आपके समान तो नहीं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, मगर बड़ी आशा भरी नजरों से प्यारे खुदावन हम आपकी ओर निहारते हैं प्यारे खुदावन, कि आपने प्रभु जी हमें प्रभु जी हमें बकरियों से प्रभु जी भेड़ों को अलग किया प्रभु जी। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। आपको ये उचित लगा प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम आपके चरणों में बैठते हैं प्रभु जी, अपने हृदय के द्वार को खोलते हैं प्यारे प्रभु जी, और प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी कि आप हमारे हृदय में आइए प्रभु जी। हमारी तमाम इंद्रियों पर आपका कब्जा हो प्यारे प्रभु जी। हमने अपनी इच्छा से प्रभु जी अब तक जो खोया है प्यारे खुदावन, हम जानते हैं, हम अपनी हर कमी घटियों को जानते हैं, मगर उससे छूट नहीं सकते, बच नहीं सकते प्रभु जी, क्योंकि हमारा एकमात्र पिता परमेश्वर है, जो बोलता है, जो करता है तो सब कुछ हो जाता है। हाँ प्रभु जी, आपके मुख के बोले हुए वचन से प्यारे प्रभु जी मनुष्य अपने आप को क्या पहचान सकता है प्यारे प्रभु जी, मनुष्य अपने आप को क्या बदल सकता है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, मगर जब आपका हाथ प्रभु जी उस मनुष्य पर आता है प्यारे प्रभु जी तो उसका जीवन बदल जाता है। हाँ प्यारे खुदावन, हाँ प्रभु जी, मैं धन्यवाद देती हूँ, जिंदगी मेरी बदल गई जब से खुदा को पाया है। हाँ, खुल गई है, कलियां नहीं, खिल गई है प्यारे प्रभु जी, जब से मेरे खुदा को मैंने पाया है। धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। जब विश्वासियों के साथ में प्रार्थना करती हूँ मेरे अब्बा, तो मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे अब्बा, हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रभु जी, हमसे आप बोलिए और बातचीत करिए प्रभु जी, हमारी कमी घटियों को दूर करिए प्रभु जी, हमें पवित्र और सिद्ध बनाइए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम कुछ नहीं चाहते प्रभु जी, केवल आपको चाहते हैं प्रभु जी। केवल आप हमें मिल जाए तो सारा संसार हमारा पीछे हो लेगा प्यारे खुदावन। हमें केवल आप चाहिए, आपकी संगति चाहिए प्रभु जी। आप हमसे बोलिए और बातचीत करिए प्रभु जी। जब हम अपनी संगत आपकी संगति में बैठते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, तो हमें भरिए, फिर से भरिए प्रभु जी, ताजे अभिषेक से भरिए प्रभु जी, गाढ़े अभिषेक से भरिए प्रभु जी। अधूरापन मिट जाए प्रभु जी, हमें भी सिद्धता की दौड़ में हम दौड़ने पाए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम अपने हृदय को आपके हाथ में सौंप देते हैं प्यारे प्रभु जी। आपने कहा है कि मेरा हृदय, मैं अपना हृदय मुझे दे दो, मैं तुम्हारा कठोर हृदय को मोम के समान बना दूंगा। आप हमें बदलने वाले प्रभु जी हैं, केवल आप हमारी मन की भावना को समझने वाले एकमात्र प्रभु है प्रभु जी। हम किसके पास जाएं प्रभु जी? अनंत जीवन की बातें तो केवल आपके पास ही है प्यारे प्रभु जी। आपसे जो शिक्षा हमें मिलती है प्यारे प्रभु जी, हमारा जीवन प्रभु जी अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ता बढ़ता चला जाता है प्रभु जी। अंधकार की जो शक्तियां वो मिटती जाती है, हमारे जीवन से दूर होती जाती है प्यारे प्रभु जी। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह,
प्रभु जी हमें अनंत जीवन की दौड़ में दौड़ना है प्यारे खुदावन, उस मुकाम पर पहुंचना है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी जो हमारे लिए चिर स्थायी हमेशा का जीवन है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हमें वो जीवन चाहिए प्रभु जी। हम वो जीवन की आस लगाते और आपसे मांगते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हमारी बुराइयां, हमारी जो गलत बातें हैं प्रभु जी, जो आपको पवित्र आत्मा को शोकित करती है और आपसे हमें दूर करती है, वो हमारे जीवन से दूर होने पाए प्रभु जी, नेस्ताभूत होने पाए प्रभु जी। इसी हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। बेला बहन ने प्रार्थना करी थी अयुब बच्चे के लिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम नहीं जानते उसकी परिस्थिति क्या है, उस मासूम बेटे की प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी उस बेटे को आप छुइए और चंगा करिए प्रभु जी, क्योंकि आप कहते हैं विश्वासियों की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है प्यारे खुदावन। हम बड़े विश्वास से प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन, वो बच्चा प्रभु जी आपके राज्य के लिए जीता जाए प्रभु जी। उसके साथ आप होइए प्रभु जी, उसकी हर कमी घटियों को दूर करिए, जो प्रॉब्लम है प्रभु जी वो दूर करिए प्रभु जी। अपना छिदा हुआ हाथ बढ़ाइए प्यारे खुदावन यीशु मसीह और उस बच्चे को स्पर्श करिए प्रभु जी। हम टिग्गा भाई के पत्नी के लिए प्रार्थना करते जिन्होंने निवेदन रखा था प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम उस निवेदन को स्मरण करते हैं प्यारे खुदावन, आपके चरणों के सामने प्रभु जी उस पत्री को लाते हैं प्यारे खुदावन। उस बहन को प्यारे प्रभु जी पेट में जो प्रॉब्लम है प्यारे खुदावन, जो सिर दर्द का प्रॉब्लम है प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा है कि मैं चंगा करने वाला यहोवा ईरे राफा हूँ प्रभु जी, और उपाय करने वाला प्रभु यहोवा आप ईरे है प्यारे खुदावन। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, उस बहन की इस प्रॉब्लम को दूर करिए प्रभु जी, ताकि उस बहन का विश्वास, उसके पति का विश्वास, उसके परिवार का विश्वास आप में और अधिक बढ़ने पाए प्यारे खुदावन। ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस प्रार्थना विनतियों पर अपनी दया की दृष्टि रखिए प्रभु जी। ज्योत्सना बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, समीक्षा बहन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिन्होंने प्रार्थना निवेदन रखा है प्रभु जी, जो आप में बढ़ना मांगते आगे होना मांगते हैं प्यारे खुदावन, आपके पीछे हो लिया। आपने कहा है कि जो मेरे पीछे हो लेगा, हालेलुया हालेलुया, तमाम परेशानियां उसके जीवन से दूर हो जाएगी। जो यीशु को प्रभु मानेगा प्रभु जी, वो अनंत जीवन का द्वार उसके लिए खुल जाएगा प्यारे प्रभु जी। हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। निमिषा बहन के लिए भी प्रार्थना करते, जो बच्चों के लिए प्रभु जी वो प्रार्थना करती है प्यारे खुदावन, उसके साथ संगति करती, बातचीत करती है प्यारे खुदावन। उस बच्चों को प्यारे खुदावन, जो 4 बच्चे हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, अब उन बच्चों पर भी अपनी दया की दृष्टि रखिए प्रभु जी। अपने छिदे हुए हाथ से उन्हें अपने बाहों में समा लीजिए प्यारे खुदावन। उन बच्चों की रक्षा रखवाली करो, जो इस छोटी सी उम्र में प्यारे खुदावन आपकी प्रेम के भूखे और प्यासे हैं प्यारे खुदावन। वो प्रेम उनमें से निकलने पाए और दूसरों को भी सुशोभित करने पाए प्रभु जी। ऐसे लोगों को हम प्रार्थना में मांगते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम अपने जीवन को, अपने परिवारों के जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्यारे खुदावन। बहुत सारी ऐसी बातें हैं प्रभु जी, जो कि लोग सिर्फ आपसे प्रार्थना करना मांगते हैं, बस उसके बाद भूल जाना मांगते हैं अच्छे होने के बाद प्रभु जी। प्रभु जी ऐसे लोगों के जीवन को तू स्पर्श करिए, उनसे भी बोलिए और बातचीत करिए प्रभु जी, क्योंकि पूरा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है प्रभु जी। हाँ प्यारे खुदावन, हाँ प्रभु जी यीशु मसीह, ऐसा नहीं कि हम परिस्थिति में तुझे याद करें और खुशियों में भूल जाए, ऐसे लोग नहीं प्यारे खुदावन। पूरे मन से प्यारे खुदावन आपके चरणों में आने पाए प्रभु जी। हम ऐसी आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसका उत्तर दिया प्यारे खुदावन यीशु मसीह, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपके जलाली मीठे नाम से दुआ कान करती हूँ, सुनो कबूल करिए प्रभु। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। मैं यशाया 52 का पढ़ना मांगूंगी 8 से। सुन तेरे पहुरे पुकार रहे हैं, वे एक साथ जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि वे साक्षात देख रहे हैं कि यहोवा सियोन को लौट रहा है। हे यरूशलेम के खंडरों, एक संग उमंग में आकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है, उसने यरूशलेम को छुड़ा लिया है। यहोवा ने अपनी सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रकट की है, और पृथ्वी से के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देखेंगे। हालेलुया आमीन। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष और बरकत दे, आमीन। हेलो हेलो, मेरी आवाज जा रही ना? जी हाँ, हाँ, आ रही है। सबको जय मसीह। हाँ, सबको जय मसीह की।
मेरी तबीयत खराब थी। मेरे मिस्टर प्रार्थना करने के लिए विषय दिए थे। आज मेरा तबीयत बहुत अच्छा हो गया है, पहले से बहुत बेहतर हूँ। आज जब प्रार्थना विषय दिए थे तो मैं प्रेयर में बैठकर सुन भी नहीं पा रही थी, लेटे-लेटे सुन रही थी। कल भी बैठी थी पर बोलने का हिम्मत नहीं हो रहा था। आज मैं बोल पा रही हूँ और पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद और आप सभी लोग का भी धन्यवाद जिसने मेरे लिए प्रार्थना किया। हृदय से आप सब लोगों का धन्यवाद। मैं प्रार्थना करते-करते यह वचन भजन संहिता 51 का मैं बार-बार दोहरा रही थी, हे प्रभु मेरा मुँह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूँगी करके मैं भी बोलती थी परमेश्वर मेरा भी मुँह खोल दे, मैं भी आपका धन्यवाद कर सकूँगी करके। तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि आज मुझको ऐसा समय अवसर दिया है कि मैं जी भर के उसकी बड़ाई कर सकूँ। परमेश्वर ने मुझको अभी आज अच्छा पूरी तरह से अच्छा किया। मैं स्कूल में भी आज हम लोग का स्कूल में एक कार्यक्रम था। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना के तहत अचानक हम लोग को रात में खबर मिला। अब हम लोग सोच रहे थे तबीयत भी खराब है, कैसे करेंगे ये सारा कार्यक्रम? हमारे स्कूल में ही संपन्न होना था। पूरा क्षेत्र भर का बड़ा कार्यक्रम था और वो सब कार्यक्रम के लिए मैं सुबह प्रार्थना की परमेश्वर से। तो अद्भुत रीति से हम लोग की सहायता किया, हर काम बढ़िया से हुआ और मैं इससे पहले भी चुनाव के लिए प्रार्थना रखी थी, प्रार्थना विषय और उसको सोची थी इतना अच्छा से मेरा चुनाव का कार्य संपन्न हुआ और सब लोग बोलते थे आप लोग क्या ऐसा चमत्कार किए, आप लोग का काम बहुत ज़्यादा मतलब कैंडिडेट थे पर बहुत कम समय में कंप्लीट किए और अच्छे से निपटा लिए। शुरू से जमा करने का भी काम और सब चीज़ बढ़िया हो गया, सब बोलते थे तो मैं बोल रही थी जाकर मैं गवाही दूँगी और मीटिंग में रखूँगी, प्रार्थना में हमेशा रखती हूँ पर मुँह खोल नहीं पाती धन्यवाद करने के लिए और बोली थी कि मैं उसके लिए भी धन्यवाद करूँगी करके पर काफ़ी दिनों के बाद आज मैं मुँह खोल पाई हूँ और उसके लिए भी धन्यवाद कर रही हूँ। और मैं भैया के लिए प्रार्थना मेरे दिल्ली वाले भैया का भी गले का ऑपरेशन था, उसके लिए भी विषय दी थी सबके पास और उसके लिए भी धन्यवाद करने के लिए मैं बोल नहीं पाई थी। आज उसके लिए भी भैया के लिए भी सभी लोग जितने लोग प्रार्थना किए हैं, आप सबका भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के सामने और भी विषय था, मेरा बेटा है वो दीदी का बेटा है, उसको अभी जॉब छूट गया था। तो उसके लिए प्रार्थना रखे थे हम लोग, हमेशा प्रार्थना करते रहते थे कि परमेश्वर कब सुधि लेगा करके। आज उसका खबर आया है, उसको बहुत अच्छा कंपनी में आज विप्रो कंपनी बोलते हैं बैंगलोर में, वहाँ उसको बुलाया गया है, उसका आज जॉइनिंग भी हो गया। उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने इतना अद्भुत काम हमारे जीवन में हमारे प्रिय लोगों का करते हैं पर मैं मुँह खोलकर सबको बता नहीं पाती थी। तो ये वचन मुझको मिला था, हे प्रभु मेरा मुँह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूँगा करके। तो इसको पाने के बाद मेरे को हिम्मत हुआ कि हाँ, मेरा अवसर आया है कि मैं बोलूँगी ऐसा करके और आज पूरी तरह से तबीयत वगैरह सब ठीक है और बोल पाई हूँ। सब बात के लिए आप लोग का धन्यवाद और ये इस मीटिंग में जुड़कर परमेश्वर के बातों को सुनने में समय जो मिलता है उसके लिए बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे लिए मेरा बल है। ये ग्रुप छोटा-सा झुंड है जिसमें बैठना, समय बिताना मेरे लिए बुद्धि, हिम्मत, बल सब मिलता है इससे। तो परमेश्वर करे हम लोग इसमें निरंतर बने रहें और वचन को सुनने वाले नहीं उसमें चलने वाले बन सके। परमेश्वर हमारा ऐसा जीवन बनाए कि हम उसके भाने वाले हो सके। परमेश्वर हमको भाए, हमारा जीवन, हमारा चाल-चलन ऐसा हो परमेश्वर और हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और आगे का समय अमन भाई को देती हूँ। सबको जय मसीह की। जी, जय मसीह की दीदी, जय मसीह की आंटी जी, सभी को शालोम और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। मुझे अब जो स्थानीय कलीसिया में जो ट्रांसलेशन का काम है उसकी वजह से मैं जुड़ नहीं पाया था।
और शायद कोई मीटिंग बीच में एंड भी हो गई थी, लेकिन सबों को धन्यवाद जिन्होंने स्मरण दिलाया और हम इस मीटिंग को कंटिन्यू करने पाए। हमारी संगति को हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। यदि और कोई अभी कुछ कहना चाहते हैं, कोई बात रखना चाहते हैं तो अवसर है, नहीं तो फिर हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। इंदिरा आंटी कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं। अच्छा जी, आपका माइक ऑन हुआ, तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और आज की सभा को समाप्त करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सर मुकाते हैं। प्रभु जी, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं, क्योंकि आप ही सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा के योग्य पिता परमेश्वर हैं। प्रभु जी, सारी सृष्टि भी आप ही के द्वारा अस्तित्व में आई। प्रभु जी, आप ही ने हमको बनाया है। प्रभु जी, और उससे बढ़कर जब मनुष्य पाप में गिर गया, प्रभु जी, आपने अपने प्रिय पुत्र, इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जी आपने दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, उन पे विश्वास करे और नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, कि आपने प्रभु जी हमें उस पाप गुनाहगार के जीवन की कीमत भी आप ही ने चुकाई। और आपका वचन बताता है कि हम अपने नहीं हैं, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं। और आप ये चाहते हैं कि हमारे जीवनों के द्वारा आप ही के नाम की महिमा हो, आपकी बड़ाई और प्रशंसा हो। प्रभु जी, जैसे कि अभी गवाही में हमने सुना प्रभु जी कि हम कितनी आशीषें प्रभु जी, कितनी बातें प्रभु जी आप हमारे जीवन में करते हैं, और हम उसके योग्य प्रभु जी आपकी बड़ाई नहीं कर पाते। प्रभु जी, उन बातों को नहीं बोल पाते, गवाहियां नहीं दे पाते। प्रभु जी, दया करें, अनुग्रह करें कि हम आपके जीवित गवाह बनने पाए। प्रभु जी, कि हमारे हर एक शब्द प्रभु जी आप ही की महिमा के लिए होने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करने पाए। हाँ प्रभु जी, हम अपने हमारे शब्दों के द्वारा भी और हमारे जीवनों के द्वारा भी प्रभु जी आपकी बड़ाई और प्रशंसा होने पाए। आपका धन्यवाद देते हैं। आप कैसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। हमें प्रभु जी अपने हर एक आशीषों को गिनने के लिए भी प्रभु जी ज्ञान बुद्धि समझ प्रदान करें कि आप हमारे जीवनों में किन बातों को आप करते हैं प्रभु जी, कि हम जो प्रतिदिन जो नया दिन देखने पाते हैं वो आपकी दया, आपकी करुणा के कारण ही है प्रभु जी। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं प्रभु जी कि वो इस पृथ्वी को छोड़कर उनको जाना पड़ता है प्रभु जी, इस देह को छोड़ के, लेकिन आपने हमको अब तक संभाला, अब तक रखा है प्रभु जी, कि ताकि हम आपकी भली भावती और सिद्ध इच्छा को अपने जीवनों के द्वारा पूर्ण करने पाए। और उसी के तहत आप हमें ये संगति का भी अवसर देते हैं प्रभु जी, कि हम आपके चरणों में बैठकर आपकी आवाज को सुन सकते हैं प्रभु जी। जिन भी क्षेत्रों में प्रभु जी, जिन भी बातों के द्वारा प्रभु जी आपने हमसे हर एक जन से बातचीत की है प्रभु जी, होने देख की जैसे कि प्रार्थना की गई, कहा गया कि हम सिर्फ वचन के सुनने वाले नहीं, परंतु उस पर चलने वाले बने प्रभु जी। क्योंकि आप प्रभु जी हमारे जीवन को बदलना चाहते हैं, हमारे ज्ञान को सिर्फ नहीं बढ़ाना चाहते, ज्ञान बुद्धि समझ के साथ हम कार्य कर रहे हैं प्रभु जी। ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। अपने परिवारों, अपने घराने के लोगों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, क्योंकि आपने कहा कि यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा प्रभु जी। उस उद्धार के अनुभव में आने के लिए हमारे परिवार, घराने के हर एक जनों के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सब एक मन एक आत्माओं के एक परिवार के रूप में, और जो हमारे जो परिवार और घराने हैं वे सभी प्रभु जी आपके द्वारा बचाए जाएं, और प्रभु जी आपका राज्य हमारे जीवनों के द्वारा बढ़ता जाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। आज की संगति में आपने सहायता की, आपका धन्यवाद देता हूँ हर एक प्रियों के लिए जो इसमें जुड़ सके हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं हर एक के जीवनों के लिए, हर एक की आवश्यकताओं को आपके चरणों में लेकर आते हैं प्रभु जी। क्योंकि आपने कहा कि तुम सबसे पहले मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हाँ प्रभु जी, जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं आपकी दया, आपके अनुग्रह में वो सभी पूर्ण होने पाए प्रभु जी। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। जैसे कि गई उसके लिए प्रार्थना की गई कि हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तो सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यही बात हम सबों के जीवनों से भी पूर्ण होने पाए प्रभु जी, कि हम आत्मिक जीवन में उन्नति करते जाए, क्योंकि आत्मा ही है जो हमेशा काल के अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेगी प्रभु जी। होने दे कि हम आपके साथ आपकी उपस्थिति में अपना जीवन, हाँ प्रभु जी, अनंत काल बिताने पाए, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में हम रहें। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। एक बार फिर से अपने जीवनों का आपके हाथ में समर्पित करते हैं। जो प्रिय शारीरिक तौर पे अस्वस्थ हैं प्रभु जी, आपकी ओर देखते हैं। आप ही हमारे यहोवा राफा है, आप ही हमें चंगाई देने वाले पिता परमेश्वर हैं। आपकी ओर से पूर्ण चंगाई मिलने पाए।
ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। हर एक उन बातों में जो फंसे हुए हैं प्रभु जी, किसी भी कारणों से प्रभु जी, आपकी दया के अनुग्रह से, आपके नाम से छुटकारा मिलने पाए प्रभु जी, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। हर एक बातों को आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ। आमीन आमीन। आमीन आमीन। तो फिर से आप सबों को धन्यवाद जुड़ने के लिए, और हम कल फिर प्रभु के दया अनुग्रह में शाम 7 बजे प्रार्थना के साथ और 7:30 बजे जो हमारी संगति होती है उसमें हम जुड़ेंगे। आप सभी आमंत्रित हैं। मुझे कल भी वो ट्रांसलेशन के लिए जाना होगा, तो जो भी प्रिय पहले जुड़ेंगे मैं उनसे निवेदन करूंगा, या कोई अभी तैयार है वॉलंटियर करने के लिए अगुवाई के भाग में और वचन के भाग में भी, तो आपको अवसर रहेगा कि आप अगुवाई कर सकें। सभी को शालोम, गुड नाइट। गुड नाइट। Shalom, good night. गुड नाइट। आज तो बहुत कम लोग जुड़े हैं भैया, तो हो सकता है कि जुड़ नहीं पाए टाइम पे, तो शायद इसलिए जुड़े ही नहीं है अभी तक। जी जी सर, आप ऐसा हुआ। कल का भले मैं होस्ट कर लूंगी, जी होस्ट कर थैंक यू लूंगी, सो थैंक यू कल मैं सो होस्ट मच। कर लूंगी भैया। थैंक यू। तो आज की मीटिंग 3 पार्ट्स में हो पाई है। मैं सबसे पहले मैं 7 o'clock किया तो और कोई नहीं जुड़ पाए थे, तो मैंने प्रेयर किया। फिर मुझे डाउट हुआ कि शायद मीटिंग का लिंक कोई दूसरा तो नहीं है, तो फिर मैंने डिस्कनेक्ट करके मीटिंग शुरू किया। उस समय फिर 2-3 लोग और थे, भाई मुनेश्वर तिर्की और ज्योति आंटी, और उन्होंने वो मीटिंग की, फिर शायद कोई नहीं होने की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गए। ऐसे करके आज की मीटिंग 3 पार्ट्स में है। मैं उसको शेयर करूंगा ताकि हम सभी आशीषित हों, कि जो जो बातें जिन विभिन्न मीटिंग्स में हो गई हम उनसे भी आशीषित होने पाए। जी, तो अब मीटिंग एंड कर रहे हैं। नाइट, शालोम। गुड नाइट। चलो।